एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिमाविक्सो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, धूप जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है और गर्मी तो ऑफ मत पूछो। कल पूरी रात जो है वो लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से प्रीशा बिल्कुल सोई भी नहीं। मतलब गर्मी क्योंकि लग रही थी फ़ैन में उतना ज़्यादा वो होता है ना, जैसे गर्मी है तो ठंड सा महसूस नहीं हो रहा था, तो ये सो ही नहीं रही थी। अब इसने इतना पूरी रात इसने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, ना ये मुझे सोने दी, ना अपने पापा को सोने दी, और ना ये खुद सोई। और जब सुबह 4 बजे जब लाइट आई है, उसके बाद जब मैंने एसी ऑन किया है, उसके बाद ये सोई है। और अभी भी देखो कैसे कर रही है। कहाँ है प्रीछू? ये देखो प्रीछू क्या कर रहा है। तो ये सुबह से उठ करके ऐसे ही है। अभी इसके बाल वगैरह बांधूंगी। मेरी चाय भी बन गई है, अब मैं चाह रही हूँ चाय भी पीऊँगी। बस अब दिन की शुरुआत तो गुड सा होता ही है, सबकी शुरुआत गुड सा ही हो और पूरा दिन जो वो अच्छा बीते। सुबह 4 बजे पतिदेव ऑफिस चले गए। डेली का मेरा यही शेड्यूल होता है। कभी कभी मैं बाहर जाती हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, तो जिसकी वजह से घर में ही हैं। और बस ऐसे ही चल रहा है दिन, ऐसे ही चल रहा है। राखी के दिन भी इवन मेरी तबीयत ख़राब थी, तो जिसकी वजह से मतलब मैं कुछ भी रेडी नहीं हुई। जो कपड़े मैंने मंगवाए थे वो भी मेरे जस के तस रखे रह गए। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ करूं। खैर, अब राखी तो बीत गई, अब तीज की तैयारी करनी है। देखती हूँ कब शॉपिंग पे जाऊँ और सारी चीज़ें। खैर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ढेर सारा प्यार एंड ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, और बेल आइकन जो है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुड मॉर्निंग पीछे, गुड मॉर्निंग पीछे, गुड मॉर्निंग पीछे, गुड मॉर्निंग उठ जाओ, नहीं उठोगे अभी आप? अभी और नहीं करना है आपको। आप पूरी रात सबको जगाते हो और खुद अभी सो जाते हो। अरे तू अच्छा, बाल बांध दूँ आपके? हाँ? बाल बांध दूँ? हाँ, बाल आँख पे आ रहे हैं ना। यहाँ पर उठने के बाद सबसे पहले चाय पी मैंने, और फिर उसके बाद प्रीशा भी उठ गई थी, तो प्रीशा को मैंने बिज़ी कर दिया। वो कोकोमेलन वगैरह देख रही है, क्योंकि जब वो कोकोमेलन वगैरह में बिज़ी होती है तभी वो थोड़ा बहुत जो है घर का काम मुझे करने देती है, नहीं तो फिर वो मेरे आगे पीछे रहती है और कहती है कि मेरे साथ खेलो। तो घर का भी काम करना है और उसके साथ भी खेलना है, दोनों सारी चीज़ें करनी है। तो फ़िलहाल अभी मैं उसको कोकोमेलन में बिज़ी कर दी, और यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि 1 वीक भी वाइट बेडशीट, ख़ास करके वाइट बेडशीट जो है वो नहीं चल पाती है, बच्चों के घर में तो बिल्कुल नहीं चल पाती है। तो यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, और सुबह के यहाँ पर हो रहे हैं 9 बज रहे हैं। हम लोग सारे लोग उठ गए थे। सारे लोग क्या, पतिदेव तो सुबह 4 बजे ऑफिस चले जाते हैं, और मैं और प्रीशा दिन भर अकेले रहते हैं। कुछ इसी में जो काम होता है हम लोग अपना काम भी करते हैं, और ब्लॉगिंग भी मैं करती हूँ इसी में, क्योंकि अकेले का ही ब्लॉगिंग होता है। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि हाँ, मेरा लगभग अकेले का ब्लॉगिंग होता है। लेकिन यहाँ पर मैं फिर बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद फिर मैंने सोचा ना कि अच्छा, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि आप मतलब ऐसा होता है ना कि तुरंत जल्दी सारे काम निपटा करके और नहा वहा लो, ताकि थोड़ा सा फ्रेश फील हो। लेकिन मैं यहाँ पर सोच रही थी कि थोड़ा सा गट्टे की सब्ज़ी जो है ना वो मुझे नहीं बनाना आता है। तो मैंने सोचा कि गट्टे की सब्ज़ी जो है ना, भाभी जो है मानवी की मम्मी, वो बहुत अच्छा बनाती हैं। उन्होंने एक बार मुझे खिलाया था गट्टे की सब्ज़ी, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट एंड मतलब जैसा होता है ना गट्टे की सब्ज़ी, उस तरह से लग रहा था। तो मैंने बोला उनको कि आप मुझे बता दो कि गट्टे की सब्ज़ी कैसे बनती है, दोपहर का खाना भी हो जाएगा एंड और सारी चीज़ें हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो वो थोड़ी देर के बाद वो आने वाली हैं, तब तक मैंने सोचा कि जो थोड़े बहुत काम है उसे मैं निपटा दूँ।
आज एक नई वैरायटी सीखी जा रही है। मतलब पहले भी मैंने सीखा लेकिन मैं भूल गई। जब तक मैं 2-3 बार नहीं बनाऊंगी तो याद भी नहीं होता है मुझे। कोई कुछ चीजें भूल जाती, कोई मुझसे तुमने एक ही बार शादी की याद होता है। मेरी ननद ने बताया था तो मुझसे भी गड़बड़ हो जाता है। मैं कह रहा हूँ कि मुझसे तुमने एक ही बार शादी की, मैं याद नहीं सकता यार ये कैसे हो सकता है यार, यही तो मैं भी सोचती हूँ, ये गलती कैसे हो गई है अभी तक मुझसे। सोचो मैं भूल जाऊंगी तो क्या होगा आपका। ये भी याद नहीं रहेगी एनिवर्सरी कब है। एनिवर्सरी सोचो ना क्या होगा इनका अगर मैं गलती से भूल गई तो। सो ये देखो ये हो गया तैयार। गट्टे वाला जो ये होता है टेक्सचर जो होता है वो तैयार हो गया है। ये बिल्कुल भी अब प्लेट में नहीं लग रहा, पहले प्लेट में लग रही थी, अब पकता है तब तक ये हाँ। मतलब वो नहीं होता। भाई बहुत सारी चीज़ें सीखने को होती है। जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए तब तक मलते रहो उसे। मारते रहो। अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है एकदम सॉफ्ट। और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ो तब तक तेल कर वो तेल वाला काम कर। ये जब ऊपर आ जाएगा ना तो इसका मतलब ये हो गया। ज्यादा देर का नहीं बनाना, 10 सेकंड का बनाना है, 10 से 8 सेकंड का। उससे भी कम 8 सेकेंड। उससे भी कम का। हाँ अब जो है थोड़ी सी तबीयत जो है वो मेरी ठीक है। और प्रीशा को यहाँ पर सुबह सुबह, अब प्रीशा भी जो है थोड़ा बहुत कुछ मैं इसको खिलाने की कोशिश कर रही हूँ तो ये खा रही है। अब अभी जो है वो कोकोमेलन देख रही है और मैंने चाय भी पी लिया, सारी चीज़ें कर ली। इधर कोकोमेलन चल रहा है। और आज जो है आप इस पूरे ब्लॉग में बने रहना, आपको एक बहुत ही अलग सा सरप्राइज़ मिलने वाला है इस ब्लॉग में। तो क्योंकि तीज आने वाली है, सबको पता है कि हमारे तरफ की जो तीज होती है वो है 6 सितंबर को, लेकिन उससे पहले कुछ सरप्राइज़ है जो आपको मिलने वाला है। तो इस ब्लॉग में आप लोग पूरे बने रहना, आपको मैं दिखाऊंगी कि क्या मिलने वाला है। और बस अभी मैं नहा वहा करके, लेकिन यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि कुछ कहना ही नहीं। अभी जो है बीच में मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी तो जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। तो यहाँ पर फिर से जब सब्ज़ी वगैरह बन गई और ये शाम का टाइम हो रहा है तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, लहसुन छील करके रख लेती हूँ कि ताकि जब भी सब्ज़ी बनाना होगा तो मैं अपना फटाफट सब्ज़ी बना लूँगी। तो सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ। प्रीशा के साथ बात करते करते और कुछ इधर उधर देखते देखते सारा काम मैं लगभग निपटा लेती हूँ शाम में ही, कि ताकि रात में जब क्योंकि वो जिम चले जाते हैं ना, जिम से आने के बाद मैं उनके साथ बैठूं, बातें करूं, क्योंकि वो भी टाइम एक बहुत ही क्वालिटी टाइम होता है। और हर पत्नी मुझे लगता है कि इंतज़ार करती है कि वो रात में बैठे और बातें करे। फिर यहाँ पर हम लोग निकल गए प्रीशा को ले कर के, और क्या लेने वाले हैं उसके लिए आप पूरे ब्लॉग में बने रहना। कहाँ चल रहे हैं? ये यहाँ इधर इस साइड। कहाँ पे? आजा बिट्टू, बिट्टू आजा, बिट्टू इधर बिट्टू आजा। टिशू उधर नहीं जाते बेटा, प्लीज़ प्लीज़ बेटा। क्या 67,500 और और है क्या? अब आप बताओ। मैं दीदी दुकान से नहीं मिलेगी, ढूंढ के दे दो। और अगर 18 कैरेट का या 20 कैरेट का, 20 कैरेट में हम बनाते नहीं, 18 कैरेट में आपकी बनाते हैं। कैसा रहेगा? ये तो जॉब करता है, दाल करता है। एक ही डाल दूँ। सोना का दाम इतना क्यों रहता है अक्सर?
ये लेट भी तो करती हैं, काम इनके बच्चे सो मच आते हैं। दुकान बढ़ा के तो होगी। बढ़ाने के बाद में हमारे तो वैसे 3.5 वैसे बता रही हूँ उसका जो रेंज का। रेंज का नहीं जो रह गया वो। अच्छा दी ये वाला बताने के कितना जाएगा, जाएगा मतलब मतलब कितने का कितना जाएगा? बजट ये भी मान के चलो इतना 50 के आसपास मोटा मोटा मान के चलो, 50-55 के आसपास हल्का सा, ये नहीं कि आगे इधर गोल्ड के भी और इधर भी गोल्ड के, वो छोटा सा। अच्छा बड़ा सा। बड़ा वाला तो घर पे बनवाऊंगे। अच्छा यही वाला बोल शॉर्ट तो इतने में होती है। 50, 55, 60 तो मान के चल रहे। वो 6-7 चलेगा जब बच्चे जाएगा आज इधर चला जाएगा बाबू जाएगा क्या कर रहे हो बेटा? इतना पैसा डबल नहीं होता है जल्दी से हाथ टेको ना हो रहा है। हाँ ये तो है, और बढ़ता ही जाता है ये तो। बेटा टॉप्स ले लो अभी, फिर तुम बनाना एक घेरा झुमकी का नीचे, तो वो अलग